नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा और आज आपको मैं राजस्थान के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कठिन कहे जाने वाले टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के प्रजामंडल, उसको आज मैं आपको एक बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रजामंडल टॉपिक है राजस्थान के प्रजामंडल। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के प्रजामंडल। देखो, राजस्थान में उस समय 20 प्रजामंडल थे, लेकिन रियासत कितने थे? 19। रियासत कितने थी? 19। देखो, राजस्थान में यदि मैं रियासत की बात करूं तो रियासत उस समय 19, ठिकाने 3। ठिकाने कितने? 3। जबकि चीफ कमिश्नरी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 1, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। 19 रियासत, 3 ठिकाने। ठिकाने की बात करूं मैं तो एक ठिकाना था अपना नीमराणा जो कि अलवर में आता है, यहाँ के ठिकानेदार थे राजेंद्र। ठीक है। दूसरा ठिकाना जो है वो है अपना कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में आता है, यहाँ के ठिकानेदार थे हरेंद्र। ठीक है। और तीसरा आता है लावा जो कहाँ था? जब ये एक गण चल रहा था उस समय वो जयपुर में था, वर्तमान में टॉप में है, और यहाँ के ठिकानदार थे हरेंद्र। ठीक है, सॉरी प्रदीप। अब देखो, और चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अब अपन इस 19 रियासत और एक ठिकाना, ठिकाना है यहाँ पे कुशलगढ़। ठिकाना कौन सा है? कुशलगढ़। ठीक है। 19 रियासत व एक ठिकाना जिसका नाम है कुशलगढ़, उनको मिलाकर कुल 20 प्रजामंडल पढ़ेंगे। कितने प्रजामंडल पढ़ेंगे? 20 प्रजामंडल। ठीक है। तो मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको आधे घंटे के अंदर पूरे प्रजामंडल, डेट और उनके संस्थापक याद करने की गारंटी मेरी है। ठीक है। तो अपन बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं प्रजामंडल को आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रजामंडल को अपन एक स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे, और मैं आपको विद इन 2 मिनट के अंदर स्टोरी कंप्लीट करवा देता हूँ। देखो, ये दोनों औरत थी। क्या थी? औरत। ठीक है। अब अपने गांव में जैसे होता है ना कि पापा के और चाचा के दोनों सगी बहनें आती हैं, दोनों सगी बहनें आती हैं। इसका मतलब इसको अपन चाची भी बोल सकते हैं और इसको अपन मौसी भी बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार 2 इंसान थे और उन दोनों के सगी बहनों से शादी हुई। अब क्या हुआ, ये जो बहन है ये क्या थी? पैसे वाले। ये बहुत ज्यादा पैसे वाली थी, मतलब इसका हस्बैंड अच्छे पैसे कमाता था। तो इसके पास क्या थे? इंपॉर्टेंट कपड़े, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके पास कपड़े थे। तो इसने क्या किया? उन कपड़ों को धुलवाने के लिए किसके पास भेजा? धोबी के पास। किसके पास भेजा? धोबी के पास में। और जैसे इसने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी के पास भेजे तो धोबी ने इसके कपड़े को नाइट में गला दिया धोने से पहले, और गलाने के बाद वो कपड़े खराब हो जाते हैं। वो गलाने के बाद उसको गलाकर भूल गया, इस कारण वो कपड़े खराब हो जाते हैं। और जैसे ही कपड़े खराब होते हैं तो अगले दिन जब ये धोबी से कपड़े लेने आती है तो धोबी बोलता है वो सारे कपड़े फट चुके हैं, अब मेरे पास आपके कपड़े नहीं हैं, मुझे माफ कीजिए। तो ये परेशान होती है। और उसके बाद में ये इसकी खास बहन थी, तो ये जाती है धोबी के पास में और धोबी से बोलती है कि आपने मेरी बहन के इंपॉर्टेंट कपड़े खराब कर दिए, तो आप मुझे कुछ पैसे दीजिए या फिर इससे ये बदतमीजी करने लग गई। तो धोबी ने क्या किया? सॉरी बोलने के बजाय इसको 2-4 उल्टी सीधी बातें बोल दी, जिस कारण इसको गुस्सा आ गया और उसने क्या कर दिए? धोबी के
इसने धोबी के हाथ पांव तोड़ दिए। अब ये सब बात जो है एक लड़का सुन रहा था, ठीक है। ये सब बात जो है कौन सुन रहा था? एक लड़का सुन रहा था, जो कि इसका पुत्र था, ठीक है। इस माँ का क्या था? पुत्र था। तो ये सब बातें काकी जाके बोलता है। मैं गांव में बड़ काकी बोलते हैं ना, तो ये सब बात काकी जाके बोलता है, काकी माँ ने धोबी के हाथ तोड़ दिए, अब तू शाम को खुश होकर कहाँ जाना? शेख बड़ा पीने जाना। और कहाँ पे जाना? झालावाड़ में। तो देखो इस स्टोरी के पीछे अपनी एक ट्रिक बनती है, और उस ट्रिक के द्वारा अपन सारे प्रजामंडल याद कर लेंगे। देखो प्रजा ट्रिक क्या है अपनी ट्रिक है, जब माँ हाड़ धोबी के तोड़ती है, जब माँ हाड़ धोबी के तोड़ती है, तो अब शाम को काकी, कौन? काकी शेख बड़ा पीजे, कहाँ पीजे? झालावाड़ में। कहाँ पीजे? झालावाड़ में। देखो अपनी ट्रिक क्या है, जब माँ हाड़ धोबी के तोड़ती है, तो अब शाम को काकी शेख बड़ा पीजे झालावाड़ में। तो अपन एक इस लाइन की बदौलत पूरे 20 प्रजामंडल याद करेंगे। देखो कैसे याद करेंगे। सबसे पहले है जय, जैसे है जयपुर, कौन सा है? जयपुर। फिर ये है बै, इस बै से बनेगा दूसरा कौन सा? बूंदी, कौन सा बनेगा? बूंदी। अब है माँ, इस माँ से बनेगा मारवाड़, कौन सा बनेगा? मारवाड़। उसके बाद में ये है हाड़, इस हाड़ से बनेगा हाड़ौती, कौन सा बनेगा? हाड़ौती। उसके बाद में अपन अगला देखते हैं पांचवा है अपना धौलपुर, कौन सा है? धौलपुर। उसके बाद नंबर 6 पे आता है अपना बीकानेर, कौन सा आता है? बीकानेर। उसके बाद में यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या है? एक कनेक्टिंग वर्ड है जो अपने सेंटेंस को बिठाने का कार्य करता है। तो अब 6 अपने यहाँ तक हो चुके हैं। अब 7वां आता है अपना अलवर। उसके बाद 8वां आता है अपना भरतपुर। उसके बाद 9 नंबर पे आता है शाहपुरा। नंबर 10 पे आता है मेवाड़। नंबर 11 पे आता है कोटा। नंबर 12 पे आता है अपना करौली। नंबर 13 पे आता है अपना किशनगढ़। नंबर 14 पर सिरोही। 15 पर कुशलगढ़। 16 पर बांसवाड़ा। 17 पर डूंगरपुर। 18 पर प्रतापगढ़। 19 पर जैसलमेर और 20 पर झालावाड़। तो अपन ने देखा इस एक लाइन की बदौलत अपन को पूरे 20 प्रजामंडलों के नाम क्रम वाइज याद हो गई। तो अपन एक बार दोबारा देखते हैं। अब देखो अपन इस लाइन की बदौलत पूरे प्रजामंडल याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? देखो जब मैं लास्ट में आपको रिवीजन करवा दूंगा। तो देखो सबसे पहले प्रजामंडल के नाम लिखते हैं। सबसे पहला है जयपुर, कौन सा है? जयपुर। नंबर 2 पर है बूंदी, कौन सा है? बूंदी। नंबर 3 पर है मारवाड़, कौन सा है? मारवाड़। नंबर 4 पर है हाड़ौती, कौन सा है? हाड़ौती। नंबर 5 पर है धौलपुर, कौन सा है? धौलपुर। नंबर 6 पर है बीकानेर। नंबर 6 पर कौन सा है? बीकानेर। नंबर 7 पर है अलवर। नंबर 7 पर कौन सा है? अलवर। उसके बाद नंबर 8 पे है भरतपुर, कौन सा है? भरतपुर। नंबर 9 पर है शाहपुरा। नंबर 9 पर कौन सा है? शाहपुरा। और नंबर 10 पर कौन सा है? मेवाड़, कौन सा है? मेवाड़। इस प्रकार अपन ने 10 प्रजामंडल इधर लिख लिए और 10 लिखता हूं मैं इधर। अब देखो नंबर 11 पर है कोटा, कौन सा है? कोटा। नंबर 12 पर है करौली, कौन सा है? करौली। नंबर
13। नंबर 13 पर है किशनगढ़। कौन सा गढ़? किशनगढ़। नंबर 14 पर है सिरोही। नंबर 14 पर कौन सा है? सिरोही। नंबर 15 पर है कुशलगढ़। नंबर 16 पर है बांसवाड़ा। नंबर 17 पर है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। नंबर 18 पर है प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। नंबर 19 पर है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और नंबर 20 पर है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। देखो एक बार, नंबर 1 पर जयपुर, 2 पे बूंदी, 3 पे मारवाड़, 4 पे हाड़ौती, 5 पे धौलपुर, 6 पे बीकानेर, 7 पे अलवर, 8 पे भरतपुर, 9 पे शाहपुरा, 10 पे मेवाड़। 11 पे है कोटा, 12 पे करौली, 13 पे किशनगढ़, 14 पर सिरोही, 15 पर कुशलगढ़, 16 पर बांसवाड़ा, 17 पर डूंगरपुर, 18 पर प्रतापगढ़, 19 पर जैसलमेर और 20 पर झालावाड़। अब अपन को प्रजामंडल तो याद हो गए कि उनके नाम कौन कौन से हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी सन याद करना और इनके संस्थापक याद करना। तो देखो इनके सन याद कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक गिनती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक गिनती बोलते हैं। देखो गिनती कैसे याद करेंगे अपन। सबसे पहले अपन को 2 बार 31 बोलना है। कितनी बार? 2 बार। सबसे पहले अपन को 2 बार 31 बोलना है। कितनी बार? 2 बार। उसके बाद 2 बार अपन को 34 बोलना है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार बोलना है 31, 2 बार बोलना है 34। उसके बाद फिर 2 बार बोलना है 36, फिर 2 बार क्या बोलना है? 36। 2 बार 31, 2 बार 34, 2 बार 36। उसके बाद अपन को 4 बार बोलना है 38। कितने बार बोलना है? 38। 4 बार। कितने बार बोलना है? 4 बार। तो मैंने 4 बार क्या बोला? 38। दोबारा देखो, 2 बार 31, 2 बार 34, 2 बार 36, 4 बार 38। उसी प्रकार 4 बार बोलना है मेरे को 39। क्या बोलना है? 39। कितनी बार? 4 बार। देखो 2 बार 31, 2 बार 34, 2 बार 36, 4 बार 38, 4 बार 39। उसके बाद फिर मुझे बोलना है 42, 43, 44, 45, 45 और 46। इस प्रकार अपन को एक गिनती याद करनी है। 2 बार 31, 2 बार 34, 2 बार 36, 4 बार 38, 4 बार 39, फिर 42, 43, 44, 2 बार 45 और 1 बार 46। अब अपन इन सब के आगे लगाएंगे 19। क्या लगा देंगे? 19। तो जैसे 19 लगाए अपन ने, तो अपन को सभी प्रजामंडल की डेट याद हो गई। क्या हो गई? डेट याद हो गई। अब देखो अपन ने प्रजामंडल की डेट तो याद कर ली, लेकिन उनके संस्थापक अपन को याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो प्रजामंडल की डेट बताइए या प्रजामंडल के संस्थापक बताइए। तो अपन डेट तो याद कर चुके हैं, अब याद करेंगे संस्थापक की। देखो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जिस भी प्रजामंडल के नाम के, जिस भी प्रजामंडल का नाम बोलोगे उसके संस्थापक आपको तुरंत याद हो जाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले है जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? जयपुर। तो जयपुर प्रजामंडल में क्या बोलेंगे? जय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जय बोलेंगे। और जय बोलेंगे तो साथ में क्या चढ़ाएंगे? कपूर। क्या चढ़ाएंगे? कपूर। तो जय बोलो, कपूर चढ़ाओ। जैसे जयपुर प्रजामंडल, कपूर से कपूर चंद पाटनी। तो देखो जयपुर प्रजामंडल के 2 संस्थापक थे। एक तो जैसे जमनालाल बजाज
जमनालाल बजाज, एक था कपूर से कर्पूर चंद पाटनी, कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर में मैंने बोला जय बोलो कपूर चढ़ाओ, क्या बोलो कपूर चढ़ाओ, जैसे जमनालाल बजाज, कपूर से कपूर चंद पाटनी। अब देखो बूंदी, अब बूंदी कैसे याद करेंगे, देखो बूंदी में एक ऊपर क्या लिख रही है, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु अपन को एक आंख के समान दिखाई देती है, किसके समान, आंख के समान। अब देखो जो ये चंद्र बिंदु है, ये यदि किसी इंसान के एक आंख होती है तो उसे क्या बोलते हैं, काना, क्या बोलते हैं, काना। यदि वही आंख एक औरत की होती है तो क्या बोलते हैं, कानी, क्या कानी बोलते हैं ना। तो बूंदी की कितनी आंख है, एक आंख, इसका मतलब बूंदी क्या बोलेंगे, कानी। बूंदी कैसी है, कानी। तो देखो कानी से पहला नाम है कांतिलाल, क्या नाम है, कांति, क्या नाम है, कांतिलाल। कौन सा लाल, कांतिलाल। और नी से है नित्यानंद, क्या नाम है, नित्यानंद। देखो बूंदी तो कैसी है, कानी, बूंदी कैसी है, कानी। तो का से कांतिलाल और नी से नित्यानंद, का से कांतिलाल और नी से नित्यानंद। तो अपन को बूंदी प्रजामंडल के दोनों नाम याद हो गए। अब देखो अगला आता है मारवाड़, अगला कौन सा आता है, मारवाड़। अब देखो अपन जब भी अपन कोई मारने का प्रयास करता है या अपन किसी संकट में होते हैं तो क्या बोलते हैं, मारो मत नारायण, क्या मत करो, मारो मत, कौन मत मारो, नारायण। तो अपन भगवान नारायण से कहते हैं कि मुझे मारो मत। तो नारायण से क्या हुआ, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। कौन सा व्यास, जय नारायण व्यास। कौन सा व्यास, जय नारायण व्यास। मारो मत नारायण, मारवाड़ में क्या बोलना है, मारो मत नारायण। तो नारायण से जय नारायण व्यास। अब आता है हाड़ौती प्रजामंडल। अब देखो हाड़ौती प्रजामंडल में क्या बोलेंगे, हाड़ तोड़ो, किसके तोड़ो, नैनो के, किसके तोड़ो, नैनो के। अपन को हाड़ तोड़ना है किसके, नैनो के। तो नैनो से मतलब पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा। अपन को हाड़ किसके तोड़ने हैं, नैनो के। अरे मजाक कर रहा हूँ ट्रिक के लिए, आप ये मत समझना कि कोई नैनो नाम का इंसान मिल जाए उसके हाड़ तोड़ दो, तो ठीक है। हाड़ से क्या होगा, हाड़ तोड़ो नैनो के। अब आगे बात करते हैं अपन धौलपुर की। देखो धौलपुर के अंदर क्या है, धौली, धौलपुर में क्या है, धौली। और धौली कैसी है, काली है, धौली कैसी है, काली है। धौलपुर में क्या है, धौली और काली क्या है, ज्वाला, धौली और काली क्या है, ज्वाला। तो पहले बोलेंगे काली, काली से कृष्णदत्त शर्मा, काली से क्या होगा, कृष्णदत्त शर्मा। और ज्वाला से होगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कौन सा जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है। धौलपुर में क्या है, धौली काली ज्वाला। तो कैसे कृष्णदत्त शर्मा और जैसे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं अपन, आगे कौन सा है, बीकानेर। अब बीकानेर में क्या होता है, बहुत अधिक वर्षा होती है, क्या होती है, बहुत अधिक वर्षा। अब वर्षा को अपन क्या बोलेंगे, मेघ, क्या बोलेंगे, मेघ। तो इसका मतलब है कि बीकानेर के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, सर्दियों में वर्षा होती है। तो अपन क्या करेंगे, इस मेघ को क्या बोलेंगे, मेघ। तो बीकानेर में क्या होती है, मेघ होती है, मतलब वर्षा होती है। तो मेघ से मग्घाराम वैद्य, मग्घाराम वैद्य। कौन सा वैद्य, मग्घाराम वैद्य। कौन सा वैद्य, मग्घाराम वैद्य। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा आता है, अलवर। अब देखो अलवर प्रजामंडल का संस्थापक कैसे याद करेंगे, अपन एक आरती बोलते हैं, अरे कुंज बिहारी, आरती कुंज बिहारी की, ठीक है ना। तो अरे से क्या बोलेंगे, अलवर, और कुंज बिहारी से कुंज बिहारी। तो अलवर का संस्थापक कौन है, कुंज बिहारी। कौन है, कुंज बिहारी। कौन है, कुंज बिहारी, अरे कुंज बिहारी। अलवर का संस्थापक कौन है, अरे कुंज बिहारी, ठीक है। अब आता है भरतपुर। अब देखो भरतपुर कैसे याद करेंगे, रामायण काल से एक भरत का नाम अपन सुनते आए हैं, और वो भरत की क्या थी, एक माँ थी केकई। उस केकई की वजह से राम को 14 साल के लिए कहा जाना पड़ा वनवास। तो अपन बोलेंगे भरत की माँ कैसे थी, बेकार थी, ठीक है। तो भरत की माँ, किसकी माँ, भरत की माँ।
तो इसका मतलब है कि से किशनलाल, कि से किशनलाल, और मां से मास्टर आदितेंद्र, आदितेंद्र, मास्टर आदितेंद्र। भरत की माँ, माँ मतलब मास्टर आदितेंद्र, की मतलब किशनलाल, की मतलब क्या है यहाँ पे किशनलाल। अब देखो शाहपुरा, शाहपुरा। अब अपन क्या करते हैं, सबकी शादी होती है तो होने के बाद एक साला होता है, तो उसी प्रकार इस शाहपुरा के भी एक साला था, उसका नाम था किसका, साला रमेश का। एक रमेश नाम का व्यक्ति था जिसका क्या था, एक साला था। तो अपन बोलेंगे साला किसका, रमेश का। तो साला में जो ला आ रहा है, साला में क्या आ रहा है, ला आ रहा है, तो उस ला से बनेगा लादूराम। क्या बनेगा, लादूराम, लादूराम। और किसका साला था, रमेश का, तो रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। ठीक है। अंतिम है अपना 10वें नंबर पे इस रो का, उसका नाम है मेवाड़। ठीक है। अब मेवाड़ में आप सभी को पता है, सभी राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश जो था गुहिल, उस गुहिल राजवंश ने कहाँ पे राज किया, मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ मतलब उदयपुर चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र। तो मेवाड़ में क्या है, जब वो राज करते थे तो उस समय बहुत ज्यादा क्या थे, हीरे जवाहरात मोती, क्या थे, मोती, मणियां थी। ठीक है। तो मणि से क्या बनेगा, माणिक्यलाल वर्मा। क्या बनेगा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़ में क्या है, मणि, और मणि से क्या है, माणिक्यलाल वर्मा। अब देखो अपन चलते हैं कोटा में, किसमें चलते हैं, कोटा में। अब जो कोटा है, कोटा मतलब क्या होता है, अपने घर के अंदर राशन रखने का एक क्या होता है, एक रखने का एक पात्र होता है, उसे बोलते हैं कोटा। ठीक है। तो अपन कोटा जो है वो किसके रखते हैं, अन्न भरने के लिए। तो देखो अन्न कि क्या भरने के लिए, अन्न। तो इस ऐसे होगा अभिन्न हरि, क्या होगा, अभिन्न हरि। कौन सा हरि, अभिन्न हरि। और इस न से होगा नैनुराम। कौन सा राम, नैनुराम। कौन सा राम, नैनुराम। कोटा में क्या भरते हैं, अन्न। तो ऐसे होगा अभिन्न हरि और न से नैनुराम। अब देखो करौली, करौली के अंदर एक वर्ड आ रहा है रोली। क्या आ रहा है, रोली। तो अपन जब रोली चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, रोली चढ़ाओ त्रिलोकी के नाथ के। रोली किसके चढ़ाओ, त्रिलोकी के नाथ के। मतलब तीनों लोगों का जो नाथ है उसके रोली चढ़ाओ, मतलब त्रिलोकी के नाथ के रोली चढ़ाओ। तो त्रिलोकी के नाथ का मतलब हो गया त्रिलोक चंद, त्रिलोक चंद। अब देखो किशनगढ़, किशनगढ़ के अंदर मान लो क्रांति हुई, मान लो क्रांति हुई, तो क्या हुई किशनगढ़ के अंदर क्रांति। तो क्रांति से कांतिलाल, क्रांति से क्या हो गया, कांतिलाल। अब है सिरोही। देखो जो सिर होता है, सिर, उस सिर जो है वो पशुओं में सबसे पूजनीय सिर किसका होता है, गौ माता का। किसका होता है, गौ माता का। इसका मतलब सिर किसका होता है, गौ का। गौ से कौन हो गया, गोकुल भाई भट्ट। कौन हो गया, गोकुल भाई भट्ट। सिर किसका होता है, गौ का, और गौ से गोकुल भाई भट्ट। कौन सा भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। सिर किसका होता है, गौ का, गौ से गोकुल भाई भट्ट। अब आगे बात करते हैं कुशलगढ़। अब एक व्यक्ति है, अपन जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो कहते हैं कि यार तेरे तो मजे हैं, तू तो कुशल मंगल है। तो उसी प्रकार एक भंवर नाम का व्यक्ति था, जिससे मैंने बोला कि भंवर तेरे तो क्या है, तू तो कुशल है, तू तो मंगल है। तो कुशल है किसके, भंवर के, तो भंवरलाल। कुशल है किसके, भंवर के, तो भंवर से भंवरलाल। ठीक है। आगे देखो बांसवाड़ा, आगे क्या है, बांसवाड़ा। अब देखो बांसवाड़ा के अंदर जो बांस है ना वो क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, मान लो। ठीक है। तो बांसवाड़ा में बांस हरे हैं किसके, भूपेंद्र के। भूपेंद्र नाम के व्यक्ति है, उसके घर गया मैं और मैंने देखा वहां पे कि बहुत अधिक क्या है, बांस हरे हैं। तो मैंने बोला हरे हैं बांस किसके, भूपेंद्र के। तो हरे से हरि नारायण, हरे से हरि नारायण, और भूपेंद्र से भूपेंद्र नाथ, भूपेंद्र से भूपेंद्र नाथ। बांसवाड़ा में बांस हरे हैं किसके, भूपेंद्र के। तो हरि से हरि नारायण और भूपेंद्र से भूपेंद्र नाथ। अब देखो बात करते हैं डूंगरपुर।
अब आप सभी को पता है राजस्थान में जो डूंगरपुर है उसके अंदर सबसे अधिक लोक देवी देवता पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब लोक देवी देवता पाए जाएंगे तो वहां पर अपन भोग भी लगाएंगे, सीधी सी बात है। तो जैसे अपन भोग लगाते हैं तो क्या हो गया, भोगीलाल पांड्या। क्या हो गया, भोगीलाल पांड्या। कौन सा पांड्या, भोगीलाल पांड्या। तो डूंगरपुर में क्या लगाते हैं, भोग, तो भोग से भोगीलाल पांड्या। अब आता है प्रतापगढ़। अब देखो प्रताप जो है एक प्रतापी शासक था, महाराणा प्रताप, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को जब प्रॉब्लम हुई थी तो उसने क्या किया था, कुछ सोने की मुद्राएं उधार स्वरूप ली थी। तो अपन क्या करते हैं, प्रताप के पास उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उसके पास में एक चुन्नी थी ओढ़ने के लिए, ठीक है ना, अपने तन को ओढ़ने के लिए एक चुन्नी थी। तो उस चुन्नी से उसने क्या लिया, अमृत लिया। क्या लिया, अमृत लिया, क्योंकि उस समय उसके पास जो सोने की मुद्राएं थी वो अमृत के समान थी। तो प्रताप ने चुन्नी में क्या लिया, अमृत लिया। तो चुन्नी से चुन्नी लाल, चुन्नी से चुन्नी लाल, चुन्नी लाल, और अमृत से अमृत लाल, अमृत से क्या है, अमृत लाल। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के दो संस्थापक थे, एक चुन्नी लाल, एक अमृत लाल। अब आता है अपना जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। अब आप सभी को पता है जैसलमेर। अब देखो इस जैसलमेर में अंतिम वर्ड है मेर। क्या है, मेर। मेर मतलब मोर, गांव में मेर मतलब क्या है, मोर। तो मोर ये बताओ मुझे कैसा बोलता है, मीठा या कड़वा, मीठा या कड़वा। तो मोर बोलता है मीठा। कैसा बोलता है, मीठा, काऊ काऊ, ठीक है। तो मोर कैसा बोलता है, मीठा। तो मीठा से क्या होगा, मीठा लाल। क्या होगा, मीठा लाल। मोर कैसा बोलता है, मीठा। तो मीठा से क्या होगा, मीठा लाल, ठीक है। उसके बाद में अपना अंतिम प्रजामंडल बचता है झालावाड़। और इस झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अपन को याद करने हैं। कैसे याद करेंगे, देखो जब इतने कर लिए तो ये भी याद कर ले, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो झालावाड़ में झाला देते हैं। क्या देते हैं, झाला। झाला मतलब बुलाना। तो झालावाड़ में झाला देते हैं, कौन देता है, कन्हैयालाल। कौन देता है, कन्हैयालाल। और किसको देता है, मांगेलाल को। किसको देता है, मांगेलाल को। तो झालावाड़ में झाला देता है कन्हैया, किसको, मांगेलाल को। तो एक तो हो गया कन्हैयालाल, एक तो हो गया कन्हैयालाल, और एक हो गया मांगेलाल। एक कौन सा हो गया, मांगेलाल। तो झालावाड़ में झाला देते हैं कन्हैयालाल और मांगेलाल। एक बार मैं आपको इस कंप्लीट को रिवीजन करवा देता हूं। इस एक स्लाइड में मैंने आपको पूरे प्रजामंडल और उनके संस्थापक और उनके सन मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया है। एक बार अपन दोबारा रिवीजन करते हैं। देखो अपना एक छोटा सा फॉर्मूला है, जब माँ हाड़ धोबी के तोड़ती है तो अब शाम को काकी सेक बड़ा पीजे झालावाड़ में। जब माँ हाड़ धोबी के तोड़ती है तो अब शाम को काकी सेक बड़ा पीजे झालावाड़ में। तो अपन को इस पूरी लाइन में सिर्फ के से लेके तो तक छोड़ना है, बाकी क्या है, सब प्रजामंडल के नाम। तो देखो पहला प्रजामंडल है जयपुर, दूसरा कौन सा है, बूंदी, तीसरा कौन सा है, मारवाड़, चौथा हाड़ौती, पांचवा धौलपुर, छठा बीकानेर, सातवां अलवर, आठवां भरतपुर, नौवां शाहपुरा, 10वां मेवाड़, 11 कोटा, 12 करौली, 13 किशनगढ़, चौथा सिरोही, 15वां कुशलगढ़, 16वां बांसवाड़ा, 17वां डूंगरपुर, 18वां प्रतापगढ़, 19वां जैसलमेर, अंतिम झालावाड़। अब अपन ने इन प्रजामंडल के याद किए इस ट्रिक की सहायता से। अब उसके बाद में अपन इनके सन को याद करेंगे। देखो सन कैसे याद करेंगे, शुरू के दो में क्या लिखेंगे, 31। क्या लिखेंगे, 31। उसके बाद दो में क्या लिखेंगे, 34। क्या लिखेंगे, 34। उसके बाद दो में क्या लिखेंगे, 36। क्या लिखेंगे, 36। उसके बाद 4 बार 38, 4 बार 39, फिर 42, 43, 44, 2 बार 45 और 1 बार 46। मेरे साथ एक बार दोबारा बोलने का प्रयास करो। 2 बार 31, 2 बार 34, 2 बार 36, 4 बार 38, 4 बार 39, उसके बाद 42, 43, 44, 2 बार 45 और 1 बार 46। तो अपन को ये प्रजामंडल क्या हो गए, उनकी सन भी याद हो गई। अब है उनके संस्थापक के नाम याद करना। तो देखो पहला है जयपुर। जयपुर में जय बोलो और क्या क्या चढ़ाओ, कपूर चढ़ाओ। जय बोलो और कपूर चढ़ाओ। जैसे जमनालाल बाजार और जैसे जयपुर, कपूर से कपूर चंद पाटनी। अगला है बूंदी।
बूंदी के ऊपर एक चंद्र बिंदु टाइप लग रही है, उसे बोलते हैं अपन कानी। और बूंदी कैसी है? औरत है, इसका मतलब बूंदी कैसी है? कानी है। तो का से कांतिलाल और नी से नित्यानंद। उसके बाद बात करते हैं मारवाड़। तो मारवाड़ में जब भी अपन कोई व्यक्ति मारता है तो अपन क्या बोलते हैं? मारो मत नारायण, मारो मत नारायण। तो नारायण से जयनारायण व्यास। अगला है हाड़ोती, हाड़ तोड़ो नैनू के। तो नैनू नाम के लड़का है, उसके क्या करना है? अपन को हाड़ तोड़ने हैं। तो उसने जैसे नैनू से क्या बना? पंडित नैनूराम शर्मा। अब आता है धौलपुर, धौली काली ज्वाला, धौली काली ज्वाला। तो काली से कृष्णदत्त, उसके बाद में काली से है कृष्णदत्त और ज्वाला से ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। अगला आता है बीकानेर। बीकानेर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ये भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण क्या होती है? सर्दियों में वर्षा होती है, तो वहां पर मेघ बरसते हैं। तो अपन क्या करेंगे? उन मेघ को क्या बोलेंगे? मग्घाराम वैद्य। उसके बाद है अलवर, अरेकुंज बिहारी। उसके बाद में है भरतपुर, भरत की कैसी थी? माँ, जो कैसी थी? बेकार, कुल की द्रोही, नाश करने वाली। तो अपन भरत के लिए क्या बोलेंगे? भरत की माँ, की से किशनलाल, माँ से मास्टर आदितेंद्र। अब है शाहपुरा, रमेश नाम के व्यक्ति है, उसके क्या है? साला है। तो ला से लादूराम और रमेश से रमेश चंद्र ओझा। अब आता है मेवाड़, मेवाड़ में क्या है? मणि, मणि मतलब माणिकलाल वर्मा। अब आता है कोटा, कोटा में क्या है? अन्न, अन्न कैसा भरा है? कटोरा जो है, जो कोटा है वो किससे भरा है? अन्न से भरा है। ऐसे अभिन्न हरि और न से नैनूराम शर्मा। उसके बाद है करौली। तो करौली के अंदर क्या वर्ड आ रहा है? रोली, रोली का मतलब है त्रिलोकी के नाथ, रोली चढ़ाओ किसके? त्रिलोकी के नाथ के। अगला है किशनगढ़। तो किशन में क्या हुई थी? क्रांति, तो क्या बोलेंगे? क्रांतिलाल। आगे बोले, आगे है अपना 14वां सिरोही। सिरोही में कौन है? गोकुल भाई भट्ट। सिर किसका होता है? गो का, गो से गोकुल भाई भट्ट। अगला है कुशलगढ़, कुशल है किसके? भंवर के। अरे आनंद मंगल है भंवर के, तो कुशलगढ़ से क्या हो गया? भंवरलाल। अगला है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा क्या है? किसके? बांस हरे हैं भूपेंद्र के, तो हरि से हरिनारायण और भूपेंद्र से भूपेंद्र नाथ। अगला है डूंगरपुर, डूंगर में क्या लगाओ? भोग लगाओ, भोग मतलब भोगीलाल पांड्या। ठीक है। अगला है अपना प्रताप, प्रताप की चुन्नी में क्या है? अमृत, तो चुन्नी से चुन्नीलाल, अमृत से अमृतलाल, अमृतलाल। जैसलमेर है अगला, जैसलमेर में क्या है? मेर, मेर मतलब कैसा है? मोर, और मोर कैसा बोलता है? मीठा, मीठा मतलब मिठा लाल। और अंतिम है झालावाड़, और झालावाड़ में झाला देते हैं, कौन देते हैं? कन्हैया। किसको देते हैं? मांगे को, तो कन्हैया लाल और मांगे लाल। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।